मैं शशिकांत मिश्रा, मानवाधिकार कार्यकर्ता। पिछले कई सारे वीडियो सीरीज में हम विभिन्न जो बच्चों की समस्याएं हैं उसको लेके जागरूकता कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग की भी बात हो रही है, जो बाल तस्करी है, इस पे हमने कई सारे वीडियो में बात की है। समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, ये भी हमने बताया। कई लोगों का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। अलग अलग जिले के कई लोग हैं, उनका भाई अपना सवाल है। हमने सोचा कि कई सारे वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक सवाल और एक वीडियो हम लेके आएंगे और इसमें जो आपकी सवाल है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे सवाल पे आते हैं। गोपालगंज जिले, जो पड़ोसी कुशीनगर से सटे बिहार राज्य का जिला है, एक व्यक्ति हैं, पिता हैं, उनकी 14 साल की बच्ची पिछले 2 वर्षों से गायब है। कहाँ है, किस हाल में है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं चला। एफआईआर दर्ज है, पुलिस ने खोजबीन का प्रयास भी किया, लेकिन जो पिता के आरोपों के अनुसार जो सार्थक प्रयास करना चाहिए पुलिस द्वारा, वो नहीं किया जा रहा है। अब जब वो थाने जाते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि भैया जो लड़की है वो प्रेम प्रसंग में या कहीं इधर-उधर करके भाग गई होगी, अब उसका मिल पाना असंभव है। पुलिस को जितना प्रयास करना था, कर चुके। गाँव का नाम, आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ये जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी कानूनन अपराध है। तो फिर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा या बच्ची क्यों गायब हुई, कैसे गायब हुई, क्या-क्या कारण थे, ये पता करना पुलिस प्रशासन का काम है। जब बच्चा गायब होता है और पुलिस को जब इसकी सूचना लिखित में दी जाती है या जैसे भी सूचना दी जाती है, पुलिस का कर्तव्य बनता है, कानूनी अधिकार बनता है और नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि भाई बच्चा या बच्ची जो भी है, जो गायब हुई है, तत्काल उसकी खोजबीन करने के लिए सार्थक प्रयास करे, पुलिस टीमें गठित करे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इससे मतलब नहीं है। बच्चे की सकुशल वापसी कराना पुलिस का काम होता है। तो बच्चा हो गया कि भाई इतने साल हो गए, अब तक बच्ची मिली नहीं, 14 साल की बच्ची है, क्या करें? तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव है या जो जिसके अनुसार जितना भी एक्सपीरियंस उसके अनुसार, देखिए भाई साहब, आपने एफआईआर तो दर्ज करा लिया, उसके बाद से जहाँ आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। अगर जो बच्चा 1 या 2 महीने, एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने के अंदर बरामद नहीं होता है, तत्काल बिना देरी किए आप चिल्ड्रन कमीशन को लिखिए, ह्यूमन राइट को लिखिए। आप हर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, एनसीपीसीआर है। आप गूगल करिए, नहीं भी है तो अब भी लिखिए। अगर आप गूगल करिए, बिहार राज्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, खोलेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, वेबसाइट खुल जाएगा, वेबसाइट से नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, शिकायत कैसे करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जब आप सर्च करेंगे गूगल पे, एनसीपीसीआर सर्च करेंगे, तो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। उस पे आप जाइए, चेयरपर्सन जो एनसीपीसीआर के हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, उनको मेल करिए। ह्यूमन राइट एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसको लिखिए। प्रियंका कानूनगो सदस्य हैं, ये जो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है इनका। भारत में जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु बहुत युद्ध स्तर पर इन्होंने काम किया है। अभी एनएचआरसी के ये मेंबर है। आप इनको लिखिए, इनका मेल आईडी आप एनएचआरसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्स पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। प्रियंका कानूनगो सर्च करिए, वहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, इनका मेल आईडी मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप जिस जरिए से हमें जो व्हाट्सएप में था, एफआईआर हो जाना एक कानूनी प्रक्रिया में आने का प्रथम स्टेप होता है। धीरे धीरे उसकी गिरफ्तारी होती है, सकुशल बरामदगी होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट दाखिल होता है, ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद से उनको सज़ा मिल रही है कि नहीं मिले, ये पूरा एक पूरी प्रक्रिया है और कई सारे स्टेप होते हैं, ये देखना होता है। तो भाई साहब, आपके केस में यही है कि इतने साल हो गए, बच्ची सकुशल है या नो है, केवल ये कह के कुछ प्रयास करके छोड़ देना कि भाई साहब बच्ची प्रेम प्रसंग में भाग गई या कैसे ही भाग गई, ये गलत है। ऐसे पुलिसकर्मी अगर जो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ भी हो सकता है कि भाई उनको निलंबन भी झेलना पड़े।
ऐसे पुलिसकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करने से इसीलिए बच जाते हैं बहाना करके, क्योंकि आप आगे नहीं जाते हैं, जो उच्चाधिकारी हैं उनके पास नहीं जाते हैं। उच्चाधिकारी का मतलब भी आप ऐसे नहीं, बच्चों के लिए भाई सुप्रीम एजेंसी है चिल्ड्रन कमीशन, बाल आयोग, उसमें आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पत्र लिखते हैं? बहुत लोग तो ये भी नहीं पता होगा कि बाल आयोग भी कोई नाम की कोई चीज़ होती है भारत में। भाई साहब बहुत पावरफुल एजेंसी है। आप एक बार बच्चों की समस्या आप उनके सामने पेश करेंगे, सुप्रीम है वो, एक बार वो सीधे एसपी डीएम को तलब करते हैं, उसके नीचे वो छोटे अधिकारियों को नहीं करते हैं। उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो भाई साहब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्यों नहीं वहाँ जाते हैं? कितनी पीआईएल दाखिल होती है कि बच्चा मेरा इतने साल गायब हो गया, पुलिस ने नहीं ढूंढ पाई, नहीं जाते हैं आप लोग। इधर उधर जिला स्तर पे ही मकड़ जाल में आप लोग रह जाते हैं। तो इनका सवाल था, जवाब भी हमने दे दिया कि नहीं हो रहा है तो सीधे आप चिल्ड्रन कमीशन को लिखिए, नहीं लिखना आ रहा है, नहीं वहाँ कुछ समझ में आ रहा है कहाँ कैसे किसको लिखें, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 75 71 888 158 उसके पास देखिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई बच्चा बच्ची गायब हो रही है, गंभीर विषय है। हो सकता है बच्चा बाल मजदूरी का शिकार हो जाए, भिक्षावृत्ति का शिकार हो जाए, बाल विवाह का शिकार हो जाए, अवैध धर्मांतरण का शिकार हो जाए, लव जिहाद का शिकार हो जाए, ड्रग्स का शिकार हो जाए, अवैध जो गैर कानूनी जो अंगों की तस्करी होती है उसका शिकार हो जाए। बच्चा किसी का भी शिकार हो सकता है, तो बच्चे को हमको सकुशल घर वापसी कराना है और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संवैधानिक बच्चे को अधिकार है कि वो बच्चा गायब हो रहा है तो सुरक्षित अपने माँ बाप के पास पहुंचे। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई बच्चों की समस्या हो तो आप तत्काल बिना देरी किए हिचक किए घंटी बजाइए 75 71 888 158 पे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करिए।